अरे अरे अरे, नाश्ता तो कर लो। भाई होने के लिए लेट हो रही हूँ। 2 घंटे से तुम्हें हानियां उठा रही हो तुम हो के। अरे बस भी करें आप लोग। अब सुबह सुबह नाश्ते की बजाय डांट से इसका पेट भरेंगे क्या? अब रुको तुम ये लेती जाओ, ठीक है? अच्छा भाभी, वो मेरी यूनी की फीस। अगर मैडम अपने मोबाइल को चेक करेंगी ना तो उन्हें पता चलेगा कि मैं उनके मोबाइल अकाउंट में फीस भेज चुकी हूँ। You are the best भाभी in the world. Thank you. अच्छा, अब तुम्हें लेक्चर के लिए लेट हो रहा है ना, जाओ जल्दी जाओ। अल्लाह हाफिज। अच्छा सुनो, खा लेना। सगी बहनों से ज्यादा ख्याल रखती है ये हानिया। अरे अम्मी, आप यहाँ क्या कर रही हैं? अरे बेटा, मैंने सोचा कि मैं तुम्हारे कामों में तुम्हारी हेल्प कर दूं, और वैसे भी अकेले तो तुम सारे घर का काम करती हो। लेकिन अम्मी, ये तो मेरी जिम्मेदारी है ना। हाँ बेटा, पर कुछ नहीं, आप जाएं, जाके अपने रूम में आराम कीजिए, ठीक है? आपकी तबीयत वैसे ही बहुत खराब है, ऊपर से यहाँ पे गर्मी भी बहुत है ना। प्लीज, अकेले बैठ के ना मैं बोर हो जाती हूँ, तो इससे बेहतर ये है कि मैं तुम्हारे कामों में हाथ बटा दूं। अम्मी, खाना थोड़ी देर में बन जाएगा, फिर मैं आपके पास आके बैठूंगी रूम में, हम ढेरों सारी बातें करेंगे, ठीक है? खुश रहो बेटा, अल्लाह तुम्हारी हर मुराद पूरी करे। आमीन। भाई। अलीना, सोई नहीं तुम? नहीं भाभी, वो मुझे ना भाई से कुछ काम था। अच्छा, आओ अंदर आओ ना। क्या बात है अलीना? भाई, वो हमारे फाइनल एग्जाम्स होने वाले हैं। फीस तो दे दी थी ना? हाँ अलीना, सुबह तो फीस दी है, क्या अकाउंट में आई नहीं तुम्हारे? नहीं भाभी, वो तो आ गए थे, ये बात नहीं है। भाई, वो हमारे फाइनल एग्जाम्स है ना, तो उससे पहले हम फ्रेंड्स सब पिकनिक पर जाना चाह रहे थे। लास्ट ईयर है, पता नहीं उसके बाद एक साथ मिलने का मौका मिले ना मिले। तो भाई, हम लोग ना 1 वीक के लिए आउट ऑफ सिटी जाना चाह रहे थे पिकनिक पे। उसके लिए परमिशन चाहिए थी। अम्मी ने तो हाँ कह दी है। अच्छा, जब अम्मी ने हाँ कह दिया तो ठीक, जाओ। भाई, वो एक और बात है, 15,000 रुपए चाहिए थे पिकनिक के लिए। आउट ऑफ सिटी जा रहे हैं ना 1 वीक के लिए, तो इसलिए। हाँ, मैं करता हूँ कुछ। थैंक यू सो मच भाई, मुझे पता था आप मना नहीं करेंगे, आप सबसे अच्छे भाई हैं। क्या जरूरत थी हाँ कहने की? उसका दिल कर रहा है, अम्मी ने इजाजत दे दी है, जाने दो। मैं पैसों की बात कर रही हूँ। तुम कहना क्या चाहती? हाँ आयशा, भाई ने परमिशन दे दी है, ऐसे सुबह सबमिट करवाने। हाँ, ये तो मैंने भाई से कहा ही नहीं। अच्छा हुआ तुमने बता दिया, मैं भाई को ना अभी कह कर आती हूँ। मैं तुमसे बाद में बात करती हूँ, ठीक है? बाय 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 बाय। मैं ये कहना चाहती हूँ कि क्या जरूरत है इस फिजूल खर्च की? हमारे अपने खर्चे कुछ कम है क्या? तुम बिला वजह की बहस। बिला वजह की नहीं। अलीना कोई छोटी बच्ची नहीं है कि उसकी हर डिमांड पूरी की जाए। इसकी यूनिवर्सिटी की फीस आप पे करते हैं, मैंने कभी मना नहीं किया। क्यों? क्योंकि आपकी जिम्मेदारी है। लेकिन ये सारे फिजूल के खर्चे, आप जानते हैं कि अम्मी की दवाइयाँ, हॉस्पिटल के खर्चे, घर के खर्चे, ये सब कुछ आप देते हैं। तो ये कि अब अलीना की पढ़ाई खत्म होने वाली है, उसे कोई जॉब करनी चाहिए और घर खर्च में हिस्सा देना चाहिए, ना कि ये पिकनिक जैसे फिजूल खर्च। तुम हद से ज्यादा बोल रही। ज्यादा नहीं, सही बोल रही। तुम फजूल बहस कर रही, और बेहतर यही होगा कि तुम हम दोनों बहन भाइयों के मामलात में टांग मत अड़ाओ।
अच्छा अम्मी मैं जा रही हूँ, अल्लाह हाफिज। इधर आओ। क्या हवा के घोड़े पे सवार हो गए? जल्दी बैठो, नाश्ता करो पहले। अम्मी मुझे भूख नहीं है। भाई हानिया, तुम ही इसे नाश्ता दो। अलीना एक मिनट, ये लो, ये तुम्हारी पिक। नहीं भाई अब इसकी जरूरत नहीं है। क्यों? एक्चुअली वो जो पिकनिक का प्रोग्राम था वो कैंसिल हो गया है। अम्मी मुझे लेट हो रहा है, मैं जा रही हूँ, अल्लाह हाफिज। आ गए आप? फ्रेश हो जाए, मैं खाना लगाती हूँ। मुझे भूख नहीं है। भूख नहीं है? आपने सुबह नाश्ता भी नहीं किया है? अलीना ने भी सुबह नाश्ता नहीं किया। अलीना का रोज का है। तुम्हारा भी रोज का है कि तुम उसे जबरदस्ती नाश्ता करवाती। आप कहना क्या चाहते हैं? रात में वो इतनी खुश थी पिकनिक के लिए, और सुबह यूं अचानक प्रोग्राम कैंसिल। हाँ तो हो गया होगा कैंसिल। इसमें एक सेकेंड, आप कहना क्या चाहते हैं कि मैंने अलीना से जाके कुछ कहा है कि वो अपना प्रोग्राम कैंसिल कर दे पिकनिक का? क्या पता, सुबह तुम उसके कमरे में गई हो, कोई जली बेटी सुनाई हो, तब उसने ये किया हो। बात सुने, अगर आपको मुझ पे इतना ही शक है ना तो जाके अपनी बहन से कंफर्म कर लीजिए, यूं मुझ पे झूठे इल्जाम ना लगाएं। मुझे उससे पूछने की कोई जरूरत नहीं। तुम्हारा बदला हुआ रवैया सब बता रहा। क्या समझा था मैंने तुम्हें, और तुम क्या निकली। अलीना, आखिर तुमने हम दोनों के बीच आग लगा ही। हानिया बेटा, मेरी तबीयत आज कुछ अजीब सी हो रही है। कुछ हल्का फुल्का सा मेरे खाने के लिए बना दो। और हाँ, अदील से कहना मेरी दवाइयाँ भी खत्म हो रही हैं। जी बिल्कुल, और कोई फरमाइश हो तो वो भी बता दीजिए, मैं पूरी कर दूंगी। चिराग की चीनी हूं ना, चुटकी बजाई और सारे काम हो गए। ऐसा क्यों कह रही हो बेटा? क्यों, कुछ गलत कहा क्या मैंने? घर के काम और घर के खर्चों की जिम्मेदारी क्या सिर्फ हमारी है? बेटा बात क्या है? अरे झूठे बर्तन धो, खाना बनाओ या घर के दूसरे काम देखो, क्या क्या करूं मैं? बर्तन मैं धो देती हूँ। क्यों, आप क्यों धोएंगी? अलीना के हाथों में मेहंदी लगी जो ये बर्तन नहीं धो सकती? और फिर आप अपने बेटे से शिकायत करेंगी कि बहू इस उम्र में मुझसे काम करवाती है। कान भरेंगी ना आप उनके? भाभी अपनी प्रॉब्लम क्या है? तुम हो मेरी प्रॉब्लम। पता नहीं अपने भाई को क्या पट्टी पढ़ाई तुमने, हफ्ता हुआ मुझसे ढंग से बात तक नहीं कर रहे। अलीना ऐसा क्यों करेगी? और अगर कोई बात थी तो मुझे पहले क्यों नहीं बताया बेटा? इस घर में मेरा अपना कोई हो तो बताओ ना। पराए घर से आई हूँ, आउटसाइडर जो हूँ ना। अलीना, अलीना बेटा, अलीना, अलीना। अलीना,
ये क्या था? हानिया ये सब क्या कह रही थी? कुछ नहीं अम्मी। तुम मुझसे कुछ छुपा रही हो, बताओ ना, तुम्हें मेरे सर की कसम है। अम्मी भाभी जो सोच रही हैं और जो कुछ बोल रही हैं ना, वो सब गलत है। तो हानिया ऐसा क्यों बोल रही है? एक्चुअली अम्मी, जब मैं भाई के रूम में उनसे पिकनिक के लिए परमिशन और पैसे लेने के लिए गई थी ना, हाँ, तो मेरे जाने के बाद भाई और भाभी के दरमियान बहस हो गई थी। बहस? किस बात पर बहस हुई? क्या जरूरत है इस फजूल खर्ची की? हमारे अपने खर्चे कुछ कम है क्या? अलीना छोटी बच्ची नहीं है कि उसकी हर डिमांड पूरी की जाए। अलीना की पढ़ाई खत्म होने वाली उसे कोई जॉब करनी चाहिए और घर खर्च में हिस्सा देना चाहिए। पिकनिक जैसे फजूल खर्च। अच्छा, तो हानिया इसकी वजह तुम्हें समझती है। देखो बेटा, मैं तो कहती हूँ कि तुम्हारी पढ़ाई मुकम्मल हो गई है, तुम कहीं जॉब तलाश कर लो ताकि तुम्हारे भाई का बोझ भी हल्का हो। वो कुछ कहता नहीं, लेकिन हमें तो समझना चाहिए ना। जी अम्मी। अलीना तुम कहाँ थी और इस वक्त तुम कहाँ से आ रही हो? भाई मैं कहाँ से आ रही हूँ ये मत देखे, क्या लाई हूँ ये देखे। ये मिठाई किस खुशी में? मेरी जॉब हो गई है। सच? या अल्लाह, तेरा लाख लाख शुक्र। मगर तुम्हें जॉब करने की क्या जरूरत है? क्यों भाई, मैं जॉब क्यों नहीं कर सकती? क्या मेरा कोई फर्ज नहीं कि मैं घर की कुछ जिम्मेदारी उठा सकूं? देखो अलीना, अभी तुमने स्टडी कंप्लीट की, कम से कम थोड़ा रेस्ट तो कर लेती। भाई बहुत कर लिया रेस्ट, अब इसे जॉब करने दो। क्या सारी घर की जिम्मेदारियां तुम ही उठाओगे? अरे भाई आप लोग मिठाई तो खाए ना, और अम्मी आप ना बिल्कुल थोड़ी सी खाएगा, वरना आपकी शुगर बढ़ जाएगी। बस भाई आप अपनी भाभी को मिठाई खिलाओ, इसे मीठे की ज्यादा जरूरत है। भाभी ले लो, कितने प्यार से दे रही है। पता है आप लोगों को, आप इतनी तारीफ हुई वहां पर मेरी। भाई रे, टैलेंटेड बेटी है मेरी। तारीफें क्यों नहीं होंगी? आप देखिएगा, मैं वहां पर अपनी अच्छी कारकर्दगी दूंगी ना कि और मेरा प्रमोशन भी हो जाएगा इंशाल्लाह। आ गई याद बहन की? सॉरी आन्या, काम में इतना उलझा हुआ हूँ, घर वालों को भी टाइम नहीं दे पाता। अच्छा ये बताओ, भाभी और बच्चे ठीक है? ठीक है, बस पेपर्स हो जाएं बच्चों के तो उसके बाद मिलवाने ले आऊंगा। क्या बात है मुदस्सिर, कुछ परेशान लग रहे हो? घर में सब खैरियत तो है ना? घर में सब ठीक है, पर क्या? पर काम में परेशानी है। काम में क्यों, क्या हुआ है? हानिया, मैंने खुद का बिजनेस शुरू किया था 4 महीने पहले। अपना खुद का बिजनेस? गुड, अच्छी बात है, पर तुम्हारी तो जॉब भी अच्छी खासी चल रही थी। जॉब का कोई भरोसा नहीं, आज है कल नहीं, तो इसीलिए कुछ इन्वेस्टर से पैसे मांगकर बिजनेस शुरू किया था, लेकिन वो भी नहीं चल पाया। हानिया, अब वो इन्वेस्टर्स पैसे मांग रहे हैं। तो मुदस्सिर तुम उनसे कुछ मोहलत ले लो। मोहलत भी खत्म हो चुकी है, हर दूसरे दिन घर के बाहर पैसे मांगने वाले आ जाते हैं। यहां तक मैंने तुम्हारी भाभी का गोल्ड भी बेच दिया। अब घर तो गिरवी नहीं रख सकता ना, मैं बहुत परेशान हूँ हानिया। मुदस्सिर
तुम परेशान मत हो, सब ठीक हो जाएगा मेरे भाई। पता नहीं कब हानिया, लेनदारों के बार बार घर आने से बीवी बच्चे भी परेशान हो गए। यहाँ तक कि आसिया और मुझ में बहस हो जाती है और बच्चे डर जाते हैं। मुझे अब कुछ समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूं। हानिया मेरी बहन, मुझे तुम्हारी हेल्प की जरूरत है। मेरी हेल्प? कैसी हेल्प मुदस्सिर? तुम अदील भाई से मुझे 2 लाख रुपए दिलवा दो, ये मैं लेनदारों से अपनी जान छुड़वा लूं, उसके बाद अदील भाई को दे दूंगा। मुदस्सिर 2 लाख रुपए? मुदस्सिर मैं कोई प्रॉमिस नहीं कर रही, पर मैं अदील से बात करके देखूंगी। प्लीज हानिया मेरी बहन, अब तुम ही मेरी आखिरी उम्मीद हो। ये देखो लेनदारों की कॉल्स। ठीक है, अब मैं चलता हूँ। और हाँ, प्लीज अदील भाई से जरूर बात करना। आज मुदस्सिर घर आया था। अच्छा, खैरियत? क्यों? अब वो क्या अपनी बहन से मिलने भी नहीं आ सकता? मैंने ऐसा कब कहा? खैर, कैसा है वो? सब खैरियत है? नहीं, काफी परेशान है वो। क्यों? क्या है वो? अपना कोई बिजनेस स्टार्ट किया है उसने, कुछ लोगों से उधार लेकर। वो बिजनेस चल नहीं पाया तो लेनदार उसकी जान को आ गए। भाभी का गोल्ड तक बेच दिया उसने। बहुत क्राइसिस में है वो। मैंने उसे समझाया था कि जॉब छोड़ के बिजनेस ना कर। क्या मतलब आपको इसके बारे में पहले से ही पता था? हाँ, 3-4 महीने पहले मेरी उससे बात हुई थी। तभी मैंने समझा दिया था कि तुम्हें बिजनेस की समझ बूझ नहीं है, तुम ये रिस्क मत लो। मगर साहब सुने तो तब ना। अब जो मना था सो हो चुका। बस आप इसकी हेल्प कर दें, उसे 2 लाख रुपए दे दें। क्या? कहां से लाऊं 2 लाख? मुझे नहीं पता, बस हम दोनों ही उसकी आखिरी उम्मीद हैं। कैसी बच्चों जैसी बातें कर रही हो? तुम्हें पता है मेरे पास पैसे नहीं और हालात तुम्हारे सामने हैं, कितनी महंगाई है, ये बताने की जरूरत नहीं है। तो इसका मतलब यह है कि आप मुदस्सिर की हेल्प नहीं करेंगे? क्या करूं? बताओ क्या करूं? मैं भी लोगों से कर्जा ले लूं ताकि मेरे घर भी लेनदारों की लाइन लग जाए? नहीं चाहती हो? आपकी बहन पिकनिक पे नहीं जा सकी, उस दिन से आपका रवैया मुझसे बहुत अजीब है। उसी बात का बदला ले रहे हैं ना मुझसे? तो किस बात को कहां लेकर चली गई हो? इतना अरसा हो गया इस बात को। और रही बात अलीना की, वो तो जॉब कर रही है, घर के कामों में, घर के खर्चों में मेरा हाथ बटाती है, अम्मी की दवाएं खुद लेकर आती है। हानिया, बेहतर होगा कि तुम अपना दिमाग दुरुस्त करो, समझी? तुम्हारे भाई ऑफिस जा चुके हैं। एक्चुअली भाभी मुझे आपसे काम था। आओ। ये इतने सारे पैसे किस लिए? मुदस्सिर भाई को 2 लाख रुपए की जरूरत थी ना, आप उन्हें दे दीजिएगा।
पर अलीना, तुम्हारे पास इतने सारे पैसे आए कहाँ से? भाभी ये मेरी सेविंग है। अम्मी ने कहा था कि अपनी शादी का जहेज खुद जमा करना, अनिल भाई पर बोझ मत बनना। जब से अपनी सैलरी का एक एक पैसा जमा करने में लग गई। मैं ये पैसे नहीं ले सकती। क्यों भाभी? क्योंकि अगर तुम्हारे भाई को पता चला तो तुम मुझ पर गुस्सा होंगे। वैसे भी आजकल हमारे बीच कुछ ठीक नहीं चल रहा। तुम घर खर्च में अदील की हेल्प करती हो, यही बहुत है। मैं ये पैसे नहीं ले सकती तुमसे। तो फिर मुद्दस्सिर भाई के लिए पैसे कहाँ से आएंगे भाभी? लेनदारों के दरवाजे पर लाइन लगी हुई है। अनिल भाई के पास पैसे होते तो वो जरूर मदद करते। I'm so sorry। मैंने कल रात आप दोनों की बातें सुन ली थी। अच्छा, मुझे वो ऑफिस के लिए देर हो रही है, आप ये ना मुद्दस्सिर भाई को दे दीजिएगा। ठीक है। सुनो जी। कुछ नहीं, वो तुम्हें पैसे वापस कब तक चाहिए? मुझे कोई जल्दी नहीं है भाभी। जब मुद्दस्सिर भाई के पास पैसे आ जाए तो दे दीजिएगा। और हाँ भाभी, मैं नाश्ता ऑफिस में कर लेती हूँ। अल्लाह हाफिज। हेलो मुदस्सिर, पैसों का इंतजाम हो गया है। सुनाओ अलीना, कैसी जा रही है तुम्हारी जॉब? बहुत अच्छी भाई। पता है आपको, मेरे बॉस मेरे काम से बहुत खुश हैं। इनफैक्ट 2 महीने में मेरी सैलरी भी इंक्रीज कर देंगे। तो बहुत अच्छी बात। फिर मैं आप सबको ना पार्टी दूंगी, ठीक है? कोई जरूरत नहीं है फजूल खर्ची करने की, सेविंग करो। नहीं अम्मी, पार्टी तो बनती है और पार्टी अदील देंगे। आई एम सॉरी, लगता है मुझे मैं गलत वक्त पर आ गई। ये तो फैमिली टाइम है ना। भाभी ऐसा क्यों कह रही हैं भाभी? आप बैठे प्लीज। भाभी आप हमारी फैमिली का हिस्सा है, बल्कि हमारी हर खुशी का हिस्सा भी है। पर शायद मैं ये हक बहुत पहले ही खो चुकी हूँ। ऐसा क्यों कह रही हो बेटा? अम्मी मैं बहुत बुरी हूँ। मैंने आप लोगों को न जाने क्या कुछ नहीं कहा, खासकर अलीना। लेकिन इसके बावजूद अलीना ने मेरे भाई की हेल्प की, उसे मुसीबत से निकालने के लिए उसे पैसे दिए। तुमने अलीना से पैसे मांगे? भाई भाभी को कुछ मत कर। भाभी ने मुझसे कोई पैसे नहीं मांगे। मैंने आप लोगों की बातें सुन ली थी, और जब कल मुदस्सिर भाई का चेहरा देखा तो मैं समझ गई थी कि वो किन हालात से गुजर रहे हैं। मगर अलीना, तुम्हें ये रिस्क लेने की जरूरत नहीं। अलीना ने बिल्कुल ठीक किया। अपने ही अपनों के दुख दर्द में काम आते हैं, और मुदस्सिर मेरे बेटे जैसा है। I'm sorry अम्मी, मैंने आप लोगों को बहुत बुरा भला कहा। मैंने अलीना को बहुत ताने दिए, पर अलीना I'm sorry, please I'm sorry। भाभी आपको माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं है, हरगिज नहीं। भाई ने भी तो मेरी सारी जिम्मेदारी उठाई। आप चाहती तो उन्हें कब का मना कर देती, मगर आपने ऐसा नहीं किया। और जहां तक जॉब की बात है भाभी, तो अगर आप मुझे वो सब कुछ ना कहती
तो आज मैं अपने कदमों पे खड़ी नहीं होती, हमेशा भाई पर डिपेंडेंट रहती। इनफैक्ट आपको मुझे सॉरी नहीं, मुझे आपको थैंक यू कहना चाहिए। भाभी आज जो कुछ भी हूँ, जिस मुकाम पर हूँ, इस लायक बनी हूँ ना, सिर्फ आपकी वजह से। थैंक यू सो मच भाभी। अलीना, थैंक यू। अलीना, सॉरी। आप बहुत बेस्ट भाभी हैं। थैंक यू सो मच। अकेले तो तुम सारे घर का काम करती हो। लेकिन अम्मी ये तो मेरी जिम्मेदारी है ना। द बेस्ट भाभी इन दी वर्ल्ड। छोटी बच्ची नहीं है कि उसकी हर डिमांड पूरी की जाए। उसे कोई जॉब करनी चाहिए और घर खर्च में हिस्सा देना चाहिए। तुम हम दोनों बहन भाइयों के मामले में टांग मत अड़ा। अलीना के हाथों में मेहंदी लगी जो ये पता नहीं धो सकती। उसी बात का बदला ले रहे हैं ना मुझसे। भाभी प्रॉब्लम क्या है? तुम हो मेरी प्रॉब्लम, तुम हो मेरी प्रॉब्लम। जैसा कि हम इस स्टोरी में देख सकते हैं कि वो लड़की, उसकी भाभी उसको क्रिटिसाइज करती है या उसकी बात उसको बुरी लगती है, थोड़ी सी वो नेगेटिव वे में कहती है, मना करती है, लेकिन इसके बावजूद भी वो लड़की उन चीज़ों को पॉजिटिवली लेती है, इतना ज़्यादा दिमाग पे सवार नहीं करती। और जब भाई और भाभी को पैसों की ज़रूरत होती है, कुछ क्राइसिस होते हैं, तो वो गुड जेस्चर के तौर पे अपनी सेविंग्स को पेश कर देती है कि आप इससे अपना मसला हल करें। तो यहाँ से व्यूअर्स को भी एक बहुत अच्छा लेसन मिलता है कि पास की जो भी बातें हों उनको पास में ही रहने देना चाहिए, अपने प्रेजेंट को ख़राब करने ना दें, अपने पास्ट के इश्यूज़ को प्रेजेंट में हमेशा पॉजिटिव सोचें, पॉजिटिव एक्शन लें, जिसकी वजह से फिर जो हमारे नेगेटिव सर्कमस्टांसेस होते हैं फैमिली में, जो थोड़ी बहुत ख़राबी चल रही होती है, रिश्तों में तलखी चल रही होती है, तो आपकी पॉजिटिव सोच और पॉजिटिव एक्शन की वजह से वो चीज़ें भी बेहतर हो जाती हैं।